पैतृक गांव रामनगर में हुआ स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह का अंतिम संस्कार। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने दी अंतिम विदाई। मोटरसाइकिल पर विश्व के 150 देशों की यात्रा कर रचा था इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिज्ञों ने जताया दुख। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। ट्विटर पर लिखा, कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिकों की कर दी गई हत्या, लेकिन भाजपा जश्न मनाने में व्यस्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने सरकार को दी चेतावनी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, अमरनाथ यात्रा को लेकर होशियार रहे सरकार। गड़बड़ हुई तो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। भक्तों के लिए 30 जून से खुलेंगे अमरनाथ के दरबार। पंचतत्व में विलीन हुई अध्यापिका रजनी बाला। हजारों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। विरोध में फिर सड़क पर उतरे कश्मीरी पंडित। केंद्र सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामनगर में हुआ। गरीबी में पैदा हुए पर लंदन में लॉ के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। यासिर अराफात, इसी के साथ ही फिदेल कास्त्रो, कर्नल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनके दोस्त। मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और पैंथर्स पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह ने मोटरसाइकिल पर 150 देशों की यात्रा का इतिहास रचा था। भीम सिंह ने पीस मिशन अराउंड द वर्ल्ड ऑन मोटरसाइकिल पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने दिलचस्प और हैरान कर देने, डरावने, अविश्वसनीय घटनाओं का उल्लेख किया है जो उन्हें मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण के दौरान पेश आई। कुलगाम में आतंकियों की गोलियों का शिकार हुई अध्यापिका रजनी बाला का सांबा के नानक चक में आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां एकत्रित हुए थे। उनकी अंतिम विदाई के मौके पर हर आंख में पानी था। तो देखिए, सांबा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुई अध्यापिका हजारों की संख्या में इस दौरान एकत्रित हुए थे। नम आंखों से सबने उनको अंतिम विदाई दी। और वहीं कुलगाम में हिंदू महिला शिक्षक रजनी बाला की आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद घाटी से लेकर जम्मू तक लोगों में गुस्सा और उबाल है। बुधवार को सांबा में लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। मंगलवार शाम को रजनी का शव लेकर कुलगाम से उनके पति राजकुमार अपने निवास स्थान पर पहुंचे। उनके अंतिम संस्कार से पहले लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया। रजनी के शव के साथ आए स्कूल स्टाफ, शिक्षकों और इसी के साथ ही स्थानीय लोगों ने सीईओ श्रीनगर, मुख्य सचिव के खिलाफ नारेबाजी की और कड़ा रोष जताया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक हाईवे जाम रहा। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर हाईवे खोलने को कहा, तो वहीं लोगों ने सरकार और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं आएगी। जमीन के पाताल से भी निकाल कर इन पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, किसी को नहीं बख्शेंगे, कोई नहीं बचेगा। जो पाकिस्तानी जिनने ये लहूलुहान किया है कश्मीर को, उनको नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अकोमोडेशन कोई नहीं है उनको एरिया में लगाया, सारे विषय हल करेंगे। सर, नाम मैं अपना नहीं बताना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि हमें कल फिर वापस भेजा जाएगा। मजबूरन हमें जाना पड़ेगा। नाम तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ अपना। जी,
क्या हुआ है? आप टीचर हैं? जी मैं टीचर हूँ वहाँ पे। तो 15 साल से 2007 में हम अपॉइंट हुए थे। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में हम वहाँ पे चले गए थे। तो 15 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से हम इसी खौफ में जी रहे हैं सर वहाँ पे कश्मीर में। और इस वक्त जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं तो हम सॉफ्ट टारगेट हैं वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी मदद करे और हमें कश्मीर से वापस हमारे डिस्ट्रिक्ट में लाए। हम वहाँ पे अब काम नहीं करना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारी जिंदगी को खतरा है वहाँ पे। आज रजनी देवी की डेथ हुई है, कल राहुल भट्ट की हुई थी, परसों प्रिंसिपल की हुई थी। हम वहाँ पे अभी अपने टीचर मरने के लिए नहीं भेजे गए। ये हमारी पूरी तरह से हमने कह दिया है कि हम आप एक भी टीचर वहाँ पे अभी नहीं भेजेंगे। रातों रात हमारे टीचर भागे हुए हैं, रातों रात हमारी लेडीज टीचर वहाँ पे भाग गई है। फार फ्लंग एरिया में लगाया हुआ उनको। कितने लोग होंगे एम्प्लॉय? वहाँ पे 4000 के करीब हमारे टीचर, जो डोगरा टीचर जो हमारे 4000 के विभिन्न कब से हुई है वहाँ? ये 2007 से है वहाँ पे। अभी तक ट्रांसफर कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं इनकी बनाई। मैरिज ग्राउंड पॉलिसी थी, लेकिन इन्होंने तब भी वापस नहीं लाया उनको, तब भी वापस नहीं लाया। मैरिज ग्राउंड के बेस पे नहीं लाया। ये क्या कितने टीचर वापस लौटे? सारे टीचर वापस आ गए, सभी पहुंच गए। हमारे दिल्ली के टीचर हैं, सभी आ गए। ये कहो ये चेहरा डरे हुए लोग हैं रातों रात। और वहीं कुलगाम में आतंकियों की गोलियों का शिकार हुई अध्यापिका रजनी बाला का सांबा की नानक चक में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सांबा जिला आयुक्त अनुराधा गुप्ता, डीआईजी विवेक गुप्ता, एसीआर, एसएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर, भाजपा नेता सुरजीत सिंह सलाथिया, इसी के साथ ही डीडीसी अध्यक्ष केशव दत्त और अन्य नेताओं ने शोक में डूबे परिजनों को ढांढस बंधाया। पिछले 15-18 साल से 20 साल से बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कश्मीर के अलग अलग एरियाज में काम करते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अपनी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश है इस टारगेटेड किलिंग्स, इस मॉडस ऑपरेंडी जो इन पाकिस्तान के आतंकवादियों की है। उनका टारगेट है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या डोगरे, उनको निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की वो साजिश कर रहे हैं, ताकि ये वही निजाम मुस्तफा का नारा जो उन्होंने 90 में दिया था, फिर से वही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो बचे खुचे वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं, या जो जम्मू से गेट डोगरा समाज के लोग हैं, वो वहां से छोड़ के वो भी वहां से पलायन करें। एक बड़ी साजिश। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिकों की हत्या कर दी गई। कल भी एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई। 18 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर हैं, लेकिन भाजपा 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी, ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई है। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार को चेतावनी उन्होंने दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता वहां एक भी गड़बड़ी होती है, उसका नतीजा न केवल जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ेगा बल्कि सारे भारत को उठाना पड़ेगा। उसके लिए होशियार रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद पूरे 3 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। भक्तों के लिए 30 जून से अमरनाथ के दरबार खोले जा रहे हैं। सुरक्षा और अन्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से सभी पुख्ता इंतजाम भी किए जाने की बात कही जा रही है। भक्तों ने 11 अप्रैल से ही अमरनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इस साल 8 लाख से भी अधिक भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ एक भी गड़बड़ होगी, उसका नतीजा न सिर्फ जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ेगा, सारे भारत को उठाना पड़ेगा। उसके लिए होशियार रहना चाहिए। नहीं
और वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहे गैर मुस्लिम लोगों, खासकर कि हिंदू समाज के लोगों की हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल जनवरी से अब तक यानी पिछले 5 महीने में कश्मीर घाटी में पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और सरपंचों समेत कम से कम 16 लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मारा जा चुका है। लगातार हो रही हत्याओं के खिलाफ कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार हमें घाटी के बाहर कहीं शिफ्ट करे, वरना हम लोग पलायन करेंगे। तो वहीं घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य की केंद्र शासित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है पिछले दशकों से लेके, और इसका कोई भी जो है इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही है और केवल निंदा की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर जम्मू महानगर के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन निकला है और श्रद्धांजलि दी जाएगी उस टीचर को जिसने कल ही इस दुर्घटना के तहत जो है अपनी जान गंवाई है, अपनी जो है जिंदगी इस आतंकवाद के खिलाफ गंवा दी है। और एलजी सरकार से हम प्रश्न करना चाहते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार से एक प्रश्न है, क्या हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कलाकार हो, चाहे कोई भी युवा हो, केवल टारगेट किलिंग की जा रही है और एलजी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, केवल निंदा की जा रही है। इसको हम कड़े शब्दों में जो है इस पे शेम कर रहे हैं और सरकार से अपील करते हैं कि अपनी जो उन्होंने ऑल आउट मिशन का जो रखा हुआ है उस पे रफ्तार दी जाए और आतंकवाद को यहाँ पर जड़ से उखाड़। मई में कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई और 7वीं बार टारगेट किलिंग कर लोगों को मारा गया। ये मई महीने में गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की हत्या की दूसरी और कश्मीर में लक्षित करके हत्याएं किए जाने की 7वीं घटना है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। आम आदमी पार्टी की नेत्री डॉक्टर प्रीति भगत ने कश्मीर में लगातार बढ़ रहे टारगेटिंग किलिंग के मामलों को लेकर चिंता जताई है। मई में टारगेट किलिंग की पहली घटना 7 मई को हुई, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बड़गाम स्थित उनके ऑफिस में जाकर हत्या कर दी गई। इसके अगले दिन 13 मई को ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी रियाज अहमद की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 17 मई को बारामूला में रणजीत की हत्या हुई, तो वहीं 24 मई को पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जगदीप सिंह और संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स को लेकर सरकार की निंदा की। जिस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार महीने दर महीने स्थिति खराब हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र और जेकेयूटी सरकार कश्मीर में शांति स्थापित करने में और लोगों की सुरक्षा देने में विफल हो रही है। एक बार फिर कश्मीरी समाज एक मास माइग्रेशन की तरफ जाते दिख रहा है। जम्मू के सांभा निवासी रजनी बाला को लेकर भी और जो पीएम पैकेज के अधीन जो लोग लगे हैं उनके ट्रांसफर करने की मांग भी की। निर्दोष लोगों की जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं वो सिक्योरिटी मुहैया नहीं करवा पा रही हैं। दूसरी तरफ एक कश्मीर के अंदर जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जो कि आज से 12-15 साल पहले बनाई गई थी, वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। उसके प्रति भी लोगों का वहाँ पे सांबा में बहुत रोष था कि 12-12, 15-15 सालों से लोग वहाँ पे एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो जम्मू के लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको दूर दराज के इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल रही है। कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार बढ़ रही हैं, इनोसेंट किलिंग बढ़ रही हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे जो मुलाजिम हैं वो इस समय वहाँ डर भय के माहौल पे जी रहे हैं।
तो इन हालात में एक केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को एक संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ लोगों की जान माल की सुरक्षा पुख्ता की जाए। और वहीं शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पाकिस्तान और उपकार गैंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आतंकवादियों की निंदा की और कहा कि कुरान में लिखा है कि इंसानियत सबसे पहले है, लेकिन ये आतंकवादी जिन्होंने बच्चों पर गोलियां चलाई हैं, इनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं है। वहीं उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर भी तंज कसा और कहा कि जब वो फंसेंगे तब देखते हैं उनको बचाने चाइना कब आता है। तो देखिए, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू की तस्वीरें हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। पाकिस्तान और उपकार गैंग के खिलाफ विरोध दरअसल इनकी तरफ से जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों में इंसानियत बिल्कुल नहीं बची है और उन्होंने इस दौरान फारूक अब्दुल्ला पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला फंसेंगे तब देखते हैं कि उनको बचाने चाइना कब आता है। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया था। जम्मू में जिस तरह से टारगेट किलिंग के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, उसी के बाद लगातार आम लोगों की तरफ से भी प्रदर्शन लगातार इसको लेकर किया जा रहा है। और अब का पुतला जला करके कर रहा हूँ। उपकार गैंग के माध्यम से ही कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तानी सोच फैल रही है। महबूबा मुफ्ती कहती है पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। भूखा नंगा पाकिस्तान, अरे लोन के ऊपर ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है, उस पाकिस्तान से बातचीत करें। पाकिस्तान लोन के ऊपर ब्याज देने के लिए उनको लोन लेना पड़ रहा है। अरे एक चपाती वहाँ कैसे है, पेट्रोल कैसे है, लगभग 200 रुपये, और यहाँ पर आज 150 रुपया देश के प्रधानमंत्री ने और कम कर दिया। ये है सियासत, ये है राजनीति, ये है चलाने का तरीका। लेकिन मैं इसके विषय के अंदर आज मिलिटेंसी, इतने टारगेट किलिंग जो आपने करी 16 कर दी, 5 महीने के अंदर 90 मिलिटेंट मारे गए। अरे बाबा, एक प्राध्यापक जो आपको शिक्षा देना चाहता है, जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, जो आपके बच्चों को काबिल बना रहा है कि वो आगे जा कर के अपना भविष्य तय करेंगे, आपने उस औरत को मार दिया, उस लड़की को मार दिया जिसकी 5 साल की बच्ची है। एक कलाकार, कश्मीरी गाने वाली, कश्मीरी नृत्य करने वाली, अरे उसको मार दिया। कहाँ कश्मीरियत? शाहफुल्ला में कश्मीरियत थी जब उसके बच्चे को भी इंजर्ड कर दिया गया। और चले बढ़ते आगे, रुख बड़ी और अहम जानकारी का करेंगे। सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सौरव गांगुली ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। नई योजना बना रहा हूं, ये सौरव गांगुली की तरफ से ट्वीट में लिखा गया है। क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, ये सौरव गांगुली की तरफ से लिखा गया है। ट्वीट करते समय सौरव गांगुली के राजनीति में आने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। राज्यसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं गांगुली। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी, तो ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं और यही वजह है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। हालांकि देखिए, ट्वीट भी सौरव गांगुली की तरफ से जो किया गया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है, उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ट्वीट सौरव गांगुली की तरफ से किया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, नई योजना बना रहा हूं, ये अपने ट्वीट में सौरव गांगुली की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि हालांकि क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की प्लानिंग में है वो, और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सौरव गांगुली की राजनीतिक में आने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए वो मनोनीत हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल पा रही है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वो कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, कोई नई योजना बना रहे हैं। हालांकि क्रिकेट ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है।
और वहीं जम्मू कश्मीर में रसोइया शिक्षा कर्मचारी संघ ने अपने डीपीसी और इसी के साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वो खाना पकाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना, उनके हाथ धोना, सफाई करना, बर्तन साफ करना और इस सब काम के लिए उन्हें सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिससे उनका घर भी नहीं चल पाता है। इतनी महंगाई के दौर में इतना कम वेतन है। बता दें कि रसोइया के रूप में लगे व्यक्ति आमतौर पर गरीब परिवारों से हैं और कई रसोइया अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से नेताओं को अपनी आंखों के सामने ये खुली हकीकत नजर नहीं आती। तो वहीं रसोइया कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो एक लंबा विरोध कार्यक्रम करेंगे। बेबी देवी है ते डब सूदा में कुक स्कूल है उत्थे साढ़ा गौरमेंट ते अस उत्थे कुक दा कम्म करने, सफाई दा भी करने, घाह शाह भी बड्ढने, झाड़ू भी मारने। बच्चे निक्के ना, हुण 2.5 साल दी एंट्री होई है स्कूल, उ'नें भी दिक्खने, उ'नें उत्थे बालियै खाना खिलाना, हत्थ धोआने, सारा कम्म अस करने ते उत्थों शामी आने अस। साढ़े भी निक्के निक्के घर बच्चे आ कैदे वास्ते कि पेट दे कि असें भी रुट्टी खाने मिला, साढ़े बच्चे पढ़न उस्सा पैसे भरा। 1000 रुपये च सर किश नहीं आंदा। तुस आपूं सनाओ कि ओकड़ी गौरमेंट दसो जेह्ड़ी 1000 च 1 महीने का खर्चा करदी है परिवार च। 1000 कन्नै किश नहीं आंदा। अगर उन्हें अपने पैर की जुत्ती भी पाई दी हो ना कोई अफसर ने, ओह् भी कोई 3-5 हज़ार कोलों थल्ले नहीं होनी। अस के एक जुत्ती दे लायक नहीं है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।